मैं रिक्वेस्ट करूँगा हेल्थ नहीं करती सर जिन्ना चर भी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯੈਸ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਪਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਯੈਸ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮਿਸਟਰ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? जबरदस्त। मैं देखना चाहूँगा हमारे बीच में नए साथी जो पहली बार आए, इसे हाथ खड़ा करेंगे। क्या हमारे पुराने साथी इनका तालियों से सुनेंगे? मेरा नाम है राम गोपाल, मैं चंडीगढ़ से हूँ और इस काम को लगभग 15 साल से सीख रहा हूँ। कितने साल से? 15 साल से। ये काम अच्छा है इसलिए मैंने इसमें 15 साल लगाए। अगर ये काम अच्छा नहीं होता तो मैं इसमें 15 मिनट भी नहीं करता था। इस काम को करने से पहले मैं ऐसे लोगों के घर सजाया करता था। पेंट का काम था मेरा। ऐसा नहीं है कि ये मैं पहले से ही जानता हूँ, ऐसा नहीं है। आप पहले दिहाड़ी लगाया करता था, लेबर का काम करता था। मेरे दादाजी भी पेंटर थे, मेरे पिताजी भी पेंटर थे और हम 5 भाई, पांचों के पांचों पेंटर बने। लोगों के घर सजाते सजाते जिंदगी के 40 साल निकल गए। 40 साल की उम्र में इंसान अपना काम नहीं बदलता। मैं धन्यवाद करूंगा वाहेगुरु का, धन्यवाद करता हूँ उस परमात्मा का, किस परमात्मा ने मुझे 40 साल की उम्र में ही सही सोचने समझने की बुद्धि दे दी। उस वाहेगुरु के लिए जोरदार तालियां। मैंने 40 साल की उम्र में इस बिजनेस को क्यों किया, जानना नहीं चाहते आप? यस। आप भी सोच रहे होंगे ये चेक दिखा रहे हैं, वे गले में मालाएं डाल रहे हैं, अजीब सा नहीं लग रहा आपको? आपको मान सम्मान चाहिए? यस। ऐसा कोई इंसान है जिसको मान सम्मान नहीं चाहिए? नो। अच्छा ऐसा इंसान है कोई जो बेईमानी वाला पैसा कमाता हो? नो। किसी की जेब काटने वाला? नो। बेईमानी चोरी चकारी का पैसा? नो। ठगने वाला काम? नो। आपको तो नहीं लगता ये ठगने वाला काम? नो। अगर ये ठगने वाला काम होता तो मैं 15 साल पहले ही छोड़ देता इसको। यस। नहीं करता। मैंने इस काम के अंदर देखा मान सम्मान बहुत मिलता है। यस। इज्जत देते हैं लोग। कुर्सी पे बिठाते हैं, मालाएं डालते हैं, पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, रसगुल्ले खिलाते हैं, गुलाब जामुन खिलाते हैं और फिर खाना भी खिलाते हैं। बढ़िया सा बेड भी देते हैं सोने के लिए। और क्या चाहिए आपको? यस। पैसे तो अभी लॉकडाउन लगा था तो गंगा जी में फेंके थे लोगों ने। पैसे नहीं चाहिए हमारे को, हमें तो मान सम्मान चाहिए। जब आप इस काम को करेंगे तो पैसा तो अपने आप पीछे पीछे आएगा। सारी दुनिया 2 काम करती है, पूछो कौन सा? कौन सा? एक लेना और एक देना। यानी कि लेन और देन। मुझे आपसे कोई सामान चाहिए तो आप उसके पैसे लेंगे कि नहीं? मुझे कोई सामान बेचना है तो मैं पैसे लूंगा और सामान आपको दे दूंगा। मुझे ये काम इसलिए अच्छा लगा कि इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है। जब मैं पेंट का काम करता था, दीवारों पे लिखता था, लोगों के घर सजाता था, तो उस समय मेरे घर में झगड़ा बहुत होता। आपके घर में झगड़ा होता है? मेरी हिंदी भाषा समझ में आ रही है आपको? 40 साल की उम्र में मेरे पास 4 बच्चे, 2 बेटियां और 2 बेटे। घर में झगड़ा बहुत होता था। इसलिए होता था पैसे की कमी थी। मेरी वाइफ को पैसे चाहिए थे, मेरी घरवाली को पैसे चाहिए थे और वो कहती थी हमारा घर भी होना चाहिए पक्का, क्योंकि हम तो चंडीगढ़ में सरकारी जमीन पे झोपड़पट्टी में रहते थे। देखिए हमने झोपड़पट्टियाँ के ऊपर पड़े हैं, लोग बैठे हैं अंदर, वैसे रहते थे। 40 साल बिताए। मैं धन्यवाद करूंगा अपनी पत्नी का कि उसने मेरे से झगड़ा किया। मैं उससे झगड़ा करके, लड़ाई करके काम करने के लिए बाहर चला गया था पंजाब में।
आपके अमृतसर में आ गया था। Yes. अमृतसर वाले बंदे ने मुझे अटारी बॉर्डर पे भेज दिया। Yes. पाकिस्तान वहाँ से 3 किलोमीटर दूर रह जाता है। Yes. तो वहाँ पेंट का काम करना था, 3 मंजिल दीवार के ऊपर। वहाँ एक अजनबी इंसान आया, उस इंसान ने मुझे ये DTM का प्लान समझा दिया। मुझे ये प्लान बहुत अच्छा लगा। मैं इसको करना भी चाहता था, और मेरे पास पैसे नहीं थे। Yes. तो मैंने ऐसे कर दिए। 40 साल की उम्र में मेरे पास भी 6,000 रुपये नहीं थे। Yes. आपके पास भी नहीं होंगे। Yes. लेकिन जब काम अच्छा होता है तो हम पैसे का इंतजाम करते हैं, Yes. ब्याज पे पैसे लेते हैं। Yes. फिर मैंने भी ऐसा ही किया। जब मुझे ये काम अच्छा लगा तो मैंने ब्याज पे पैसे लिए और फिर इसमें जुड़ गया। जुड़ने के बाद मैंने पूछा कि इसमें पैसे कैसे आएंगे। Yes. तो मेरे ग्रुप ने बोला ये बाल क्योंकि मैं बड़ी दाढ़ी रखता था। पंजाब में पंजाबी जैसा बंदा दिखना चाहिए। Yes. वो दाढ़ी रखता था, बड़े बड़े नाखून रखता था, बड़े बड़े बाल रखता था। Yes. तो मैंने अपने गुरु से बोला कि मुझे जल्दी पैसे कमाने हैं तो मुझे करना क्या है। Yes. उन्होंने बोला ये ब्लैक एंड वाइट होना पड़ेगा। Yes. सफेद रंग की कमीज पहननी पड़ेगी, काली पैंट पहननी पड़ेगी, काले जूते पहनने पड़ेंगे, और ये नाखून काटने पड़ेंगे, रोज सेव करनी पड़ेगी, रोज दांत साफ करने पड़ेंगे। Yes. कहेंगे इतना काम करने से पैसे आएंगे। Yes. वो कहते भैया फाइल भी बनानी पड़ेगी, ये वाली। कहते फाइल बनानी पड़ेगी। Yes. और जब फाइल बना के फिर लोगों को दिखाना पड़ेगा। Yes. लोग ऐसे ऐसे करेंगे, Yes. कुछ लोग ऐसे ऐसे भी करेंगे। Yes. तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। Yes. जब मैंने इस फाइल से प्लान दिखाना शुरू किया लोगों को, Yes. तो लोग ऐसे ऐसे करते हैं। Yes. आपके साथ भी करते होंगे। Yes. सबके साथ करते हैं। Yes. ये तो अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको लोग मना करते हैं। Yes. पूछो क्यों? क्योंकि मेरे साथ लोग मना करते थे। मना करने के बाद भी मैं आपके स्टेज पे हूँ, Yes. और मैंने इस कंपनी के 14 लेवल कर दिए। Yes. एक बार नहीं 2 बार कर दिए। Yes. लोगों की नाम सुन के भी मैंने 2 बार 14 लेवल कर दिए। Yes. अब जो काम मेरे साथ हुआ वही काम आपके साथ भी हो रहा है। Yes. तो डरने की जरूरत है नहीं, किसी से नाराज होने की जरूरत नहीं है। Yes. मैं आज भी नाराज नहीं हूँ किसी से। Yes. आप लोग तो नाराज हो जाते होंगे, No. है ना? किसी ने आपको मना कर दिया तो आप कहते मैं आपके घर नहीं आऊंगी। मैं तो बार बार जाता था। क्या आप लोग बार बार जा सकते हैं? Yes. किसी से नाराज नहीं होना। Yes. किसी की मजबूरी होती है। कोई ऐसे ही बेवफा नहीं होता जो आपको मना करता है। बहुत बड़ी मजबूरी होती है। Yes. तो उस मजबूरी को समझने के लिए आपको 24 से 48 घंटे देने हैं उसको। Yes. उसकी परेशानी समझनी है आपने। Yes. परेशानी समझने का मतलब ये नहीं है कि अपनी जेब से 6,000 रुपये उसके लगाने हैं। ऐसा नहीं है। जिसके पैर में कांटा चुभ जाएगा, लंगड़ा के कौन चलेगा? Yes. मैं चलूंगा? No. आपके पैर में कांटा लग गया और मैं लंगड़ा के चलूँ ऐसे से, ऐसा हो सकता है क्या? No. मेरे पैर में कांटा लगेगा तभी तो मैं लंगड़ा के चलूंगा ना। Yes. मैं इसमें कंपनी के पैसे लगा के जब काम करूंगा, क्योंकि मेरे पैसे लगे हैं, इसलिए मैं 2 लोगों को बताऊंगा, 2 को भी बताऊंगा, 4 लोगों को भी बताऊंगा, 100 लोगों को भी बताऊंगा। Yes. मेरे पैसे लगे हैं। Yes. इसलिए गलती से भी इसमें किसी के पैसे ना लगाए। Yes. आगे बात समझ में? Yes. क्योंकि मेरा अपलाइन करोड़पति था, वो मेरे पैसे लगा सकता था, लेकिन उसने मुझे मांगने वाला नहीं बनाया, काम करने वाला बनाया। Yes. तो आपके अपलाइन जो भी आपके अपलाइन है, अपने अपने अपलाइन के लिए जोरदार तालियां बजाएं। तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूरे संसार के अंदर सारे लोग एक दूसरे की टांग खींचने वाले हैं। Yes. लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जो आपके अपलाइन है, जिन्होंने आपको यहाँ बुलाया है, वो लोग वाहेगुरु के सामने, माता रानी के सामने जाके धूप बत्ती जलाते हैं, और वो अपने लिए नहीं मांगते। वो ये बोलते हैं, हे परमात्मा, हे वाहेगुरु, हे माता रानी, जो लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया है, मुझे इस बिजनेस के लिए एंट्रियाँ दी है, उनका पहला लेवल हो जाए, उनका दूसरा हो जाए, उनका तीसरा हो जाए,
उनका चौथा लेवल हो जाए, उनका 5वां हो जाए, 5वां हो गया तो छठा हो जाए, छठा हो गया तो 7वां हो जाए, 7वां हो गया तो 8वां हो जाए, 8वां हो गया तो 9वां हो जाए, 9वां हो जाए तो 10वां लेवल हो जाए। 10वां लेवल कितने का है? 8 लाख 8 लाख 8 लाख रुपए का चेक के लिए आपका अपलाइन वाहेगुरु के आगे दुआ करता है कि हे परमात्मा इनका 8 लाख का चेक आ जाए। और अगर 8वां हो गया तो आपके लिए 11वें लेवल की भी दुआ करता है, हे परमात्मा इनका 11वें लेवल का चेक आ जाए। और 11वें लेवल का चेक कितने का होता है? 17 लाख। बाहर की सड़क में मार्केट में जाना कोई आपके लिए दुआ करता है क्या? भिखारी भी आता है तो बोलता है हे भगवान के नाम पे 1 रुपया दे दे, तेरे 4 चांद लग जाएंगे। तो हम क्या बोलते हैं उसको? आगे चल दे देना चाहिए उसको 1 रुपया। 1 ही रुपया तो मांगा उसने, लेकिन आपके लिए कितनी बड़ी दुआ करी है उससे। समझ पा रहे कि नहीं? हम लोग भी भिखारी हैं, वो बेचारा फटे कपड़ों में है, हम लोग मॉडर्न भिखारी हैं। हम लोग भी भीख मांगते हैं आप लोगों के लिए वाहेगुरु से, हे परमात्मा इनको 17 लाख के चेक दिला दो, इनको 32 लाख के चेक दिला दो, इनको 40 लाख के चेक दिला दो, इनको 75 लाख के चेक दिला दो। इन सब दुनिया में बहुत फर्क है। इसलिए लोग बोलते हैं कि ये लोग ठग हैं, इनके साथ नहीं जुड़ना चाहिए, कंपनियां भाग जाती है, वो लोग नहीं जुड़ते। ऐसा बोलते हैं कि नहीं? इसका मतलब है आपकी समाज में इज्जत ही नहीं है, आप डरते हैं लोगों से। जब घर में हमारी शादी होती है तो कितने लोगों को बुलाते हैं खाना खाने के लिए? है जी 400-500। वो कहाँ से आ जाते हैं? और जब इंसान मर जाता है फिर उसको उठाने के लिए कितने लोग आ जाते हैं? 4। 2 आगे जा रहे होते हैं, 2 पीछे जा रहे होते हैं। एक आगे मटका लेके जा रहा होता है, एक पीछे फूल फेंकने वाला होता है। 6 लोग धर्म के मिल जाते हैं कि नहीं? कभी मरा हुआ आदमी ये बोलता है कि भी मेरे साथ आओ? जिंदा है या है जी? जिंदा है। तो जिंदे आदमी को 2 लोग नहीं मिलेंगे क्या? इस बिजनेस को चलाने के लिए 2 लोग नहीं मिलेंगे क्या? मेरी बात का बुरा नहीं मानना, मैं सिर्फ सफाई कर्मचारी हूँ। साफ जगह में हर आदमी बैठना चाहता है। मैं आपके दिमाग से कचरा निकालना चाहता हूँ कि आप इसी जन्म में करोड़पति बन सकते हैं। बनना चाहते हैं करोड़पति? तो किसी ने रोका है क्या? नो। आ जाओ सिस्टम में, लोगों की ना सुनो, लोगों को जाओ अकाई बेरी के बारे में बताओ, एलोवेरा के बारे में बताओ, ये सारे फायदे बताने हैं उनको। जब फायदे बताएंगे, क्योंकि हर एक इंसान बीमार है, हर आदमी को, किसी को खांसी है, किसी को जुकाम है, किसी को टाइफाइड है, किसी को कैंसर है, किसी को शुगर है, किसी को बीपी है। घर में बिगर मतलब के लड़ने लग जाते हैं। इसका मतलब है उनका खून गाढ़ा है, उनको बीपी की बीमारी है, इसलिए वो एक दूसरे से नफरत करते हैं, प्यार नहीं करते। ऐसे लोगों को क्या चाहिए? अकाई बेरी। जब आपने उनके घर में अकाई बेरी दे दी तो दोनों प्यार करने लग जाएंगे। वाइफ बोलेगी पानी लेकर आओ, तो पानी फटाफट लेके आएगी। साथ में पूछेगी चाय पियोगी जी? अच्छा खाना भी लगा दो जी? वो कहेंगे ऐसा क्या चमत्कार हो गया? उसको क्या पता अकाई बेरी लेडीज ने खून उसका गाढ़ा था, वो पतला हो गया, इसलिए सारी बातें से मीठी मीठी लगने लगी। समझ पा रहे कि नहीं? ये जो हमारे प्रोडक्ट है, जो हमारे कंपनी के डायरेक्टर माननीय श्री प्रदीप जैन साहब ने जो हमें प्रोडक्ट दिए हैं, ये एक रामबाण है। ये बड़ी प्रयोगशाला में चेक होकर आए हैं, जिसको हम बोलते हैं WHO, वर्ल्ड की हेल्थ की ऑर्गेनाइजेशन। उसके अंदर ये बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, तब जाके ये प्रोडक्ट बनता है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी ले लिया और बोतल भर के आपको दे दी, ऐसा नहीं है। अकाई बेरी की कीमत बहुत ज़्यादा है। आप YouTube फेसबुक पे जाना, इसकी कीमत देखना, ये लगभग 3500 रुपये की बोतल है, लेकिन आपको 2200 रुपये में मिलती है। हमारी कंपनी ने आपको सस्ती प्रोवाइड करी और उसके साथ आपको बिजनेस दे दिया। आप इसका प्रचार करोगे तो प्रचार करते करते आप यहाँ से
1200 रुपए से लेके 2 करोड़ रुपए तक कमा सकते हैं। और ये प्लान 3 पीढ़ियों तक जाता है। ऐसा कोई बिजनेस बताओ कि मरने के बाद भी पैसे हमारे घर में आते हो? नो। है ऐसा कोई काम? नो। मुझे ये काम इसलिए अच्छा लगा, जब मैं अटारी बॉर्डर पे काम कर रहा था, मेरे अपलाइन ने बोला मरने के बाद भी पैसे आते हैं इसमें। मैंने कहा फिर मुझे अच्छे से समझाओ। फिर मैंने इस प्लान को अच्छे से समझा, और समझने के बाद फिर मैंने मुड़ के नहीं देखा। यस। मार्कर है ये देखिए, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ थोड़ा सा। नए जो साथी हैं उनको समझ में आएगा। जो हम काम कर रहे हैं वो काम ऐसा है क्या? जो आज हम काम कर रहे हैं, बाहर वाले जो लोग हैं वो ऐसा काम करते हैं क्या? नो। वो भी तो सामान ही बेच रहे हैं ना। यस। ये सामान मार्केट में भी मिलता है, लेकिन कोई दुकानदार आपका आईडी और पासवर्ड नहीं बना के देता। यस। आईडी और पासवर्ड का मतलब होता है इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि आप आज़ाद हैं और आप इसके मालिक खुद हैं। इस व्यापार के मालिक आप खुद हैं। ये बहुत बड़ा व्यापार है, छोटा नहीं है। ये आपके पट्टी पट्टी में नहीं चलेगा, ये पूरे पंजाब में चलता है, ये पूरे भारत में चलता है। अभी मैं यूपी से आ रहा हूँ, लगभग 500 किलोमीटर चलता है। मैंने अभी यूपी में शुरू किया काम, वहाँ पे भी एलोवेरा बेच के आया। ये हर जगह पे बिकता है। इसके फायदे बताएं आपको? किस किस को पता है इसके फायदे? सभी को पता है। ये लेना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? लेना चाहिए। इससे हमारी बड़ी फूड पाइपलाइन साफ होती है, यस। जिसमें हम खाना खाते हैं। यस। बचपन से लेके आज तक हम खाना खा रहे हैं, लेकिन कुछ खाना बच जाता है, कुछ बच जाता है। जो बच गया वो सड़ जाता है, और जो सड़ गया उससे बीमारियां लग जाती हैं। कितनी? 200 बीमारी। अब 200 बीमारी का इलाज अगर बाहर कराना हो तो लाखों रुपए लगते हैं। लेकिन अगर हमारी एलोवेरा से आपकी 200 बीमारियां ठीक हो जाए तो ले लेना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? रोज लेता हूँ मैं इसको, रोज सवेरे खाली पेट 2 चम्मच, आधा गिलास पानी लिया, उसमें डालते हैं 2 चम्मच, और इसके बाद घुमाते हैं और इसको पी लेते हैं। फिर 1 घंटे के बाद चाय पीता हूँ, 1 घंटे के बाद खाना खाता हूँ, इसके बाद सैर करने चला जाता हूँ, सैर करते आता हूँ, और मुझे पता ही लगता मैं सारा दिन फुर्तीला रहता हूँ। यानी कि बुढ़ापा हमारे पास नहीं आएगा अगर आपका इस्तेमाल करेंगे इसे। आज से आदत डालेंगे इसको यूज करने की। अगर यूज करने की आदत डालेंगे तो जल्दी नहीं मरेंगे हम। यस। क्या बोला मैंने? जल्दी नहीं मरेंगे। परमात्मा ने हमें 120 साल की उम्र दी है, लेकिन अगर इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो 60 साल में हमारी टिकट पहले से पक्की है, कटेगी। 60 साल की उम्र में जाना ही होता है, क्योंकि हम बूढ़े हो चुके हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि 60 साल की उम्र में हम बूढ़े हो गए। जब से मैं इसको ले रहा हूँ तब से मैं अपने आप को बूढ़ा नहीं समझता। 40 साल की उम्र में आया था, 15 साल हो गए, और आज मैं 55 साल का हो चुका हूँ। कितने साल का? 55। लगता है कि मैं 55 साल का हूँ? नो। क्योंकि मैं एलोवेरा देता हूँ, यस। मैं अकाई जूस पीता हूँ। इसलिए बुढ़ापा मेरे नज़दीक नहीं आएगा, क्योंकि मेरा खून गाढ़ा नहीं है, मेरा खून पतला है। यस। मुझे कोई थप्पड़ भी मारेगा तो मैं उसको ये बोलूँगा, यहाँ पे थप्पड़ क्यों मारा? एक थप्पड़ यहाँ मारा है तो एक यहाँ भी मार दे भाई, तेरे को तसल्ली होनी चाहिए। क्या बोलूँगा? ये गाछ पे थप्पड़ मारा है, इसको क्यों खाली छोड़ दिया? इसके ऊपर भी मार, अगर तेरे को तसल्ली होती है। मेरे थप्पड़ नहीं मारेगा तो सीधे मेरे पैर पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं गाय मेरी जूस पीता हूँ। क्योंकि मेरा खून गाढ़ा नहीं है। मैं उसको दोबारा से मुक्का या चाकू नहीं मारूंगा, मैं पिस्तौल निकाल के उसको पिस्तौल नहीं मारूंगा। समझ पा रहे कि नहीं? इसका खून गाढ़ा होगा तो चाकू मारेगा, वो घूसे मारेगा, यानी कि उसको वहीं पे मार देगा। तो मुझे थप्पड़ क्यों मारा? अगर आपने अकाई बेरी जूस पिया होगा, आप उसको प्यार से बोलेंगे, भाई मेरा दूसरा गाल खाली क्यों छोड़ दिया, इसमें भी मारा। समझ पा रहे कि नहीं? यानी कि ये आपको
लंबा जीना सिखाता है। और जब आप ये प्रोडक्ट नहीं लेंगे तो हम कर क्या रहे हैं? हम अल्कोहल ले रहे हैं, शराब पी रहे हैं, पुक्खी खा रहे हैं, पट्ठे खा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, और हम जहरीली दवाइयाँ खा रहे हैं, टीके लगा रहे हैं। हमारा पूरा पंजाब नशेड़ी हो चुका है। उससे बच जाएंगे आप। और जब लंबा जिएंगे, अच्छी संगत में रहेंगे, जब इसकी ट्रेनिंग सीखेंगे तो आपको टारगेट मिल जाता है कि पहला चेक आ गया 1200 रुपये का, दूसरा चेक आ गया 4000 का, तीसरा चेक आ गया 10,000 का, तो आपका अगला टारगेट बन जाता है, अगला चेक तो 25,000 का है, तो आप उसके लिए चलना शुरू कर देते हैं। 25,000 का ले लिया आपने, फिर अगला चेक 30,000 का। आपको इधर उधर की बातें नहीं देखेंगे, आपको टारगेट दिख रहा है 25,000। आपने देखा ना यहाँ पे 25,000 भी ले लिए उन्होंने। अब उनका 25,000 वाले वो घर में बैठ जाएंगे क्या? अगला चेक कितने का है? 30,000। अगला चेक 30,000। अब वो 30,000 के लिए काम करेगा, वो इधर उधर नहीं देखेगा। अब 30,000 का लेने के बाद 1,85,000। 1,85,000 के लिए वो एक दूसरे की चुगलियां करेगा क्या? नो। वो 1,85,000 के लिए काम करेगा। उसको इधर उधर की बातें करने का मौका ही नहीं मिलेगा। और जब उसने 1,85,000 का चेक ले लिया, फिर क्या करेगा वो? उसका टारगेट बन गया। अब वो इधर उधर जाएगा नहीं, वो सीधा सीधा 2,80,000 के लिए जाएगा। तो किसी की बातें नहीं करेगा, आपसे गलियों में मिलेगा ही नहीं वो, क्योंकि उसका टारगेट कितने का है? 280 का ले लिया, फिर कितने का है? 4,30,000 के लिए काम करेगा। इधर उधर कहीं दिखेगा ही नहीं। तो रोज सवेरे क्रीम पाउडर लगाएगा, टाइट भी लगाएगा, अपनी गाड़ी साफ करेगा और उसमें बैठेगा, अगले चेक के लिए जाएगा 4,30,000 रुपए। आप सब देखेंगे ये तो दिखता ही नहीं। अच्छा वाला पेंट का काम करता था, पहले दिख जाता था, अब तो दिखता ही नहीं। अब दिखेगा कहाँ पे? कहाँ पे दिखेगा जी राम गोपाल? फील्ड। है जी, फील्ड में। अब रंजीत जी का अगला चेक 4,30,000 का है, तो कहाँ दिखेंगे ये? फील्ड में। हमारे राजविंदर कौर जी का अगला चेक 4,30,000 का है, कहाँ पे दिखेंगे ये? फील्ड में। अपने घर पे रोटियां पकाएंगे गोल गोल। नो। ये घर जाएंगे रंजीत जी, झाड़ू साहब झाड़ू से सफाई करेंगे, वाइफ बोलेगी सफाई करो, तो ये करेंगे क्या? नो। ये कहाँ जाएंगे? फील्ड में। फील्ड में। अगला चेक 4,30,000। जब 4,30,000 का चेक ले लेंगे तो कहाँ जाएंगे? फील्ड में। नहीं, अपनी वाइफ को घुमाने के लिए जाएंगे। अगला चेक कितने का है? 5 लाख रुपए का, क्योंकि टारगेट बन चुका है। जितने भी लोग बाहर घूम रहे हैं ना, इनका कोई टारगेट नहीं है। इनकी दुनिया कौन है? ये घर के अंदर ही घूमते रहते हैं। वही हिंदुस्तान है, वही फॉरेन कंट्री है, वही कनाडा है, वही जापान है। घर के अंदर ही। घर में रह के कोई अमीर बनता है क्या? नो। आप मान लो 9वें लेवल का चेक ले लिया 5 लाख का, फिर ये घर में बैठेंगे क्या? नो। अगला चेक कितने का? 8 लाख का। फिर चल पड़े आगे, टारगेट बन गया। अगला चेक फिर 10वें का 8 लाख का लिया, फिर अगला चेक 11वां टारगेट। यानी कि बंदा चलता रहता है, रुकता नहीं है। हमने उन फेलियर लोगों की बातों को नहीं सुनना। कोई अगर रास्ते में रोकता भी है ना, तो उनकी सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इतिहास बना दिया है। आप उस रास्ते पे चलने लगे जहाँ पे इतिहास बनाया जा सकता है। और इतिहास बनाने के लिए पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। यहीं से 1200 लिए, अगला चेक 4 लाख का उठा लिया। ये अगला, मान लो आपने इस बिजनेस में जुड़े, देखो टारगेट कैसे बनता है। इस बिजनेस में हम जल्दी जल्दी कामयाब कैसे होंगे? ये है आप यू। आपने पहला चेक लिया 2 + 1, यहाँ पे चेक ले लिया 1,200 रुपए का, ठीक है जी। अब यही पैसे आपने इनके ऊपर खर्च कर दिए, यहाँ खर्च किए। ये आपका पहला लेवल। अब दूसरा लेवल, यहाँ पे आप गए तो यहाँ पर आपका अगला चेक आता है 4,000 का। इसी में से अपने घर का खर्चा चलाना है। मैं एक उदाहरण से बताना चाहूँगा। जब आप नौकरी करते हैं, महीने में 5,000 रुपये मिलते हैं, तो उसमें एडजस्टमेंट कर लेते हैं कि नहीं? 10,000 रुपये मिलता है, उससे एडजस्टमेंट कर लेते हैं ना। 30 दिन तक खर्चा चला लेते हैं अपना। तो इसमें क्या करना है? इस बिजनेस में आपने पहला चेक लेने के लिए 2
प्लस 3 किए, अगला चेक किया 6 प्लस 4 प्लस 6 2 किए, तो ये वाला चेक ले लिया। तीसरे लेवल में आपका जो चेक आता है 12 प्लस 6 पे अगला चेक आता है आपका 10,000 रुपये का, और चौथे लेवल पे आपका चेक आता है 24 प्लस 12 पे कितने का आता है जी? 25,000 का। ये आपके लेवल है आपके। फिर पांचवें लेवल पे 48 प्लस 24 पे यहाँ चेक आया 30,000 रुपये का। अब मैं लेवल आसान कर देता हूँ। आपने जब इसकी शुरुआत करी तो ये वाला पैसा आपने खर्च कर दिया, ये खर्च कर दिया, ये वाला उठा लिया, ये वाला खर्च किया, ये वाला उठा लिया, ये वाला खर्च किया, ये वाला उठा लिया, ये वाला खर्च किया, ये वाला उठा लिया, और इसको खर्चा करके आपने छठे लेवल का चेक उठाया 110 प्लस 55 करने के लिए। आपने यहाँ पे चेक लिया 1,85,000 रुपये का। ये वाले खर्चा करके आपने ये वाला चेक उठा लिया। नौकरी करते हैं हम, 10,000 रुपये महीना कमाते हैं, अगले महीने फिर कितने आते हैं? है जी 10,000। जब आप 10,000 रुपये लेके आते हैं, अपने घर में देते हैं अपनी वाइफ को या माता जी को या पिताजी को, तो क्या आपकी जो माता है या पिता है या आपके भाई बहन हैं वो डांस करते हैं? भी बेटा पैसे लेके आया 10,000 रुपये, आज 30 तारीख है, चलो डबलियाँ बजाओ, डिस्को करो, डांस करो, घंटियाँ बजाओ, मंदिर में जाके डांस करते हैं क्या? तालियां बजाते हैं। लेकिन ये देखो कितना खूबसूरत बिजनेस है। जब 1200 का चेक आया, माला डली, प्लास्टिक का चेक भी मिला, लोगों ने तालियां भी बजाई। अच्छा, अगले महीने फिर तनख्वाह आती है आपकी, फिर सैलरी आई आपकी, फिर आपकी वाइफ वो डांस करती है कि मेरा पिया धन लाया, करती है डांस। क्यों? आपने 10,000 रुपये ला के दिए उसे, 30 दिन लगातार गधे की तरह काम किया और 10,000 रुपये ला के अपनी पत्नी को दे दिए, तो डांस नहीं करेगी क्या? नहीं करती, खुश रहती है। कैसा होता उसका चेहरा? है जी? ये है आपकी वाइफ। कौन है ये? वाइफ। ये पत्नी है। इसको 10,000 रुपये दिए 30 तारीख को। 30 तारीख तक आपने बड़ी मेहनत करी। ये देखो, ये पति पत्नी है दोनों। इस बंदे ने पूरे महीने गधे की तरह काम किया, पैसे कमा के लाया 10,000। इसने अपनी पत्नी के हाथ में पैसे रख दिए। अरे ये 10,000 से खुश नहीं हुई, कैसे खुश होएगी ये? हमारे परिवार वाले कैसे खुश होंगे? ऐसा क्या करूँ मैं? ऐसी कौन सी बैंक चोरी करूँ? ऐसा रात के अंधेरे में कौन सा गला काटूं जिससे कि मेरी बाइक खुश हो जाए? ऐसा कौन सा काम करूं? कौन सा ऐसा काम करूं जिसकी वजह से ये डांस करने लग जाए, वो तालियां बजाने लग जाए, बोले मेरा बेटा बड़ा मेहनती है, मेरा पति बहुत अच्छा है, मेरी बहन बहुत अच्छी है, मेरी भाई अच्छी है, मेरी भाभी बहुत अच्छी है, पैसे कमा के लाई, मैं डिस्को करने लग जाऊँ। है कोई रास्ता आपके पास कि ये खुश रहने लग जाए, इनकी हेल्थ भी अच्छी रहे और इनकी वेल्थ भी अच्छी रहे? ऐसा कोई रास्ता है? है कोई रास्ता? बोलते तो है नहीं। कौन सा रास्ता? रंजीत जी सुबह से बता रहे फिर DTM कंपनी में चेक भी आते हैं और यहाँ मान सम्मान भी मिलता है, रिस्पेक्ट भी वो देते हैं, और फिर डिस्को भी करते हैं, डांस भी करते हैं, पटाखे भी बजाते हैं। और हर महीने में 4 बार ऐसे प्रोग्राम होते हैं, 4 बार। बताओ ऐसा काम करना चाहिए? तो आपके बताने से, आपके समझाने से नहीं मानता, उसको यहाँ पे लेकर आओ। हर एतवार को सत्संग लगता है, ला सकते हैं यहाँ पे। वो मना करेगा, वो आएगा नहीं यहाँ पे, फिर भी पकड़ के लाना यहाँ।
टिकट लगती है कि यहाँ पे? No. फिर यहाँ बैठाओ ना उसे, कसम दे देना उसकी वाइफ की, उसके माता पिता की कसम दे देना, उठ के मत जाना, सिर्फ जिंदगी के 2 या 3 घंटे दे देंगे। बस यहाँ पे आएगा और फिर जब यहाँ से जाएगा, पैसे तो लेके नहीं जाएगा, लेकिन खुश होके जाएगा। Yes. ऐसे ये भी आए पैसे कितने? 1200 रुपए, दोनों जने खुश। बताओ, जिसके घर में आ गई खुशी, उसके घर में आ गई लक्ष्मी, Yes. उसके घर में लक्ष्मी झाड़ू लगाएगी। मैंने तो ऐसा ही किया। मैं जब पेंट का काम करता हूँ ना, अपनी वाइफ को जितने मर्जी पैसे देता हूँ, वो कभी खुशी नहीं होती। और जब मैं उसको सेमिनार में ले गया, वो कह रही आप करो नहीं, मैं तो आपको यहाँ देखना चाहती हूँ। मेरी वाइफ को मैं ले गया बॉम्बे, अंधेरी वेस्ट स्टेडियम में, और वहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा लोग थे। हम 2 रात तो चले ट्रेन में। और जब वो प्रोग्राम देखा तो स्टेज के ऊपर हेमा मालिनी ना फ्रिज दे रही थी, नाना पाटेकर फ्रिज दे रहा था, वहाँ पे टीवी दे रहे थे, बड़े बड़े पुरस्कार स्टेज पे बांट रहे थे। तो हम वहाँ पे बैठे, तो मेरी वाइफ कही तुम्हारे को कब मिलेगा? वो मैंने कहा मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, जब मैं करूँगा तभी मेरे को मिलेगा ना। कह रही मेरे को वो चाहिए, वहाँ पे दिखने चाहिए आप स्टेज के ऊपर। मैंने कहा ठीक है, अब तू मुझे रोकना मत बस। अब रोकना मत, मैं चाहे क्रीम पाउडर लगा के किसी के साथ भी जा रहा हूँ तो रोकना मत। और मैंने ऐसा ही किया, मैं रोज क्रीम पाउडर लगाता, कभी किसी बहन के साथ, कभी किसी बहन के साथ, कभी किसी भाई के साथ, कभी किसी के साथ, शोधा प्लान। शाम को इतने प्लान कर देता, आते ही सो जाता। फिर मेरे को पूछते कितने फार्म आए हैं, कितनी एंट्रियाँ ले आए। मैंने कहा तेरा 25,000 का चेक बन गया। ये तो दिखाया तो है नहीं, तो सेमिनार में दिखाऊंगा। ऐसे करते करते चेक दिखाते दिखाते कंपनी के 28 चेक ले चुका हूँ मैं। मजाक में यही छोटे छोटे काम कर करके मैं 5 करोड़ से ज्यादा रुपए ले चुका हूँ। 1 लाख रुपया महीना पेंशन लेता हूँ। हर 10 तारीख को मेरे पेंशन आ जाती है। आज कितनी तारीख है? 10 तारीख को हमारी पेंशन आ जाती है। 1 लाख रुपया महीना। बताओ अब मेरी वाइफ के अकाउंट में आते हैं पैसे। मेरी वाइफ के खाते में घंटी बजती है, तो वो पहले ही खुश है, मैं यहाँ पे खुश हूँ। दोनों जने खुश है कि नहीं? यस। क्योंकि हम जब पेंटर थे, जब हम लोगों के घरों को साफ करते थे, तो हम दोनों रोते रहते थे। मेरी वाइफ भी रोती, मैं भी रोता था। गुस्से में आके दारू पी लेता था, शराब पी लेता था। शराब पीने के बाद एक उसको देता था, एक वो मुझे मारता। ऐसे लेना देना होता था। वहाँ पे भी मार पिटाई होती थी। फिर बात आती थी बच्चों के ऊपर। फिर जब बच्चों के ऊपर बात आती थी, इसलिए मैंने अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए इस बिजनेस को कर लिया। मैं नहीं कह रहा कि आप इस बिजनेस को करो, लेकिन अगर आपकी कमाई कम है तो अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए आपको ये काम करना होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप जुड़ेंगे, आज जुड़ेंगे और आज ही कंपनी बंद हो जाएगी। 20 साल से तो बंद हुई नहीं। 62 लाख परिवार इसमें काम कर रहे हैं। आपके जुड़ते ही कंपनी बंद हो जाएगी क्या पूछ रहा हूँ जी मैं आपसे? करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? करना चाहिए। चलिए, आज से ये बिजनेस आपको पैसे कमाना सिखाएगा। और जब ये वाले पैसे इसी में लग जाए तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब आपका 1,85,000 से आपका घर चल रहा है और प्लस ये काम बिजनेस चल रहा है, तो अगला चेक कितने का है? यही आपने खर्च कर दिया, तो अगला चेक है 2,80,000 रुपये। यही खर्च कर दिया आपने और अपना घर चला लिया, अगला चेक है 4,30,000 रुपये का। फिर इसमें से आधे पैसे आपने खर्च कर दिए और आधे अपने घर में लगा दिए, आधे इस बिजनेस में लगा दिए। अगला चेक है आपका 5 लाख रुपए का। कितने का? 5 लाख। और जब आपने यही आधे पैसे अपने परिवार में लगा दिए,
और अपना परिवार अच्छे से चलाने लग गए। छोटा मोटा प्लॉट ले लिया, छोटी मोटी दीवारें खड़ी कर दी और खर्च करते करते अपने बिजनेस को संभालते हुए अगला चेक आपने ले लिया 8 लाख रुपए का और 8 लाख भी खर्च कर दिया। अगला चेक लिया इसने 17 लाख रुपए का, ये भी खर्च कर दिया। अगला चेक लिया आपने 32 लाख रुपए का, ये भी खर्च कर दिया। अगला चेक आया आपको 40 लाख रुपए का, ये भी खर्च कर दिया। और फिर अगला चेक आया 75 लाख रुपए का, अब इसमें से भी खर्च कर दिया आपने। अगला चेक है 1,11,11,000 रुपए का, कितना खर्च गया? अगर हमें ज्यादा ही भूख है पैसा खाने की तो हम इस तरह से काम करेंगे। देखो कैसे पैसे कैसे बचते हैं वो बता रहा हूँ। किसी भाई बहन ने एक एंट्री लगाई है तो वो अपनी परिवार की 3 आईडी लगा दे। क्यों? क्योंकि ये 1 नंबर आईडी है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। ये आपकी अपनी आईडी है और इसके नीचे आपने काम करना शुरू कर दिया इस तरह से। ये काम करना शुरू किया, इसमें पैसे आएंगे और इसमें पैसे आएंगे और इसमें आएंगे। इसको हम बोलते हैं बैंक बैलेंस। क्या बोलते हैं? बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस जो आज तक नहीं बना। और ये है आपका खर्चा। सारी जिंदगी का आप काम करें या ना करें, खर्चा होएगा ही होएगा। घर से बाहर निकले या निकले तो भी खर्चा होएगा ही होएगा। बिजली का बिल आएगा ही आएगा, पानी का बिल आएगा, स्कूल की फीस आएगी, आटा दाल नमक में चलाना ही पड़ेगा। जब हम बीमार होंगे तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। दुख तकलीफ आएगी तो जाना पड़ेगा कि नहीं? और ये खर्चा हमारा तैयार है और ये है हमारा लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल क्या है? लाइफ स्टाइल होता क्या है? क्या होता है ये लाइफ स्टाइल? लाइफ स्टाइल इंसानों का होता है या जानवरों का भी होता है? इंसानों का। है जी? इंसानों का। मेरे गुरु ने मेरे से पूछा कि रामगोपाल जी मैं गधा हूँ या इंसान हूँ? मैंने कहा सर मुझे तो इंसान नजर आ रहे हैं। कहते फिर ये जो बड़े बड़े होटल बने हैं ये इंसानों के लिए बने हैं या जानवरों के लिए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इंसानों के लिए। बढ़िया बढ़िया सड़कें बनी ये किसके लिए बनी? इंसानों के लिए। बढ़िया बढ़िया कारें बनी है इंसानों के लिए बनी, जानवरों के लिए बनी? इंसानों के लिए। बढ़िया बढ़िया कोठियाँ बनी है किसके लिए बनी? इंसानों के लिए। ये बढ़िया बढ़िया दुकानें हैं उनके अंदर सोना चांदी लगा हुआ है, वो इंसानों के लिए जानवरों के लिए? इंसानों के लिए। तो मेरे अपलाइन ने पूछा मैं क्या लगता हूँ? मैंने कहा जी आप तो बहुत अमीर आदमी है, आप तो करोड़पति है, आपने तो लाइफ स्टाइल बदल लिया अपना। तो इसको लाइफ स्टाइल बोलते हैं। आपका घर बढ़िया होना चाहिए, आपके कपड़े बढ़िया होने चाहिए, आपके पास बैंक बैलेंस, आपका गोल्ड होना चाहिए सोना चांदी, आपके पास लग्जरी कार होनी चाहिए, आपके बच्चों की डिग्रियां होनी चाहिए, डिप्लोमा भी होने चाहिए। आपको फीस देते हुए आपके हाथ कांपे ना। जब आपको डिप्लोमे के लिए पैसे देने हो 65,000 रुपये 6 महीने की फीस और 500 रुपये डेली का टिप्स सबके बच्चे को देना हो, उसको बोलते हैं लाइफ टाइम। और आपकी बस आए, आपके बच्चों को वहाँ से ले और कार बस में बिठाए बस में, और मान लो आपकी बेटी डॉक्टरी कर रही है, PhD कर रही है, तो वो पैदल जाएगी क्या? नो। वो बस में धक्के खाती जाएगी क्या? नो। जब PhD करा रहे हो उसको 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हो तो क्या करेंगे? उसके लिए बस लगाओगे कि नहीं? यस। तो लाइफ स्टाइल होना चाहिए कि नहीं? यस। तो आपने ये आईडी लगा दी, ये वाली आईडी, ये आईडी आपकी लाइफ स्टाइल की है। यस। और ये आईडी आपके घर के खर्चे की है। यस। ये आपके बैंक बैलेंस की है। यस। तो एक आईडी से काम करना चाहिए, 3 से करना चाहिए? 3 से। आपके पास पैसे ही नहीं होंगे, पैसे ही नहीं है हमारे पास, हम कर तो लेंगे ये काम। पहला बहाना पैसा नहीं है हमारे पास, ये बहुत सभी का यही बहाना, मेरा भी था। मेरे गुरु ने बोला ऊपर से नीचे गिर गए और डेथ हो गई, मर गए, तो आपकी घरवाली का क्या होगा, आपके 4 बच्चों का क्या होगा? कभी सोचा आपने? प्लान समझ में आ गया।
उन्होंने बोला जब डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपकी टांग टूट गई तो हड्डी इसमें राड डालेगा, राड ऑपरेशन निकालेगा और हड्डी टूट गई है, अब उसमें राड डालेगा, ऑपरेशन होएगा, महंगे डॉक्टर आएंगे, 5 लाख रुपए मांगेंगे, कहाँ से लाओगे? अभी इस बिजनेस में जुड़ने के लिए कितने पैसे लगेंगे? 3 आईडी पे 18,600 है जी, 18,600 लगेंगे। 18,600 तो है नहीं, वहाँ पे इमरजेंसी है, वहाँ पे तो 5 लाख भी आ जाएंगे। मेरे को समझ में आ गया कि भाई अगर टांग टूट गई और मैं नीचे गिर गया तो 5 लाख रुपए लगेंगे। यहाँ तो थोड़े से पैसे में मेरा बिजनेस शुरू होगा। तो पैसे का बहाना मेरा खत्म हो गया है। दूसरा बहाना, इस काम को कर तो लूँगा मैं, लेकिन 2 लोग कहाँ से लाऊंगा? 2 लोग लगाने होते हैं इसमें, ये कहाँ से लाऊंगा जी मैंने कहा अपलाइन को पैसे ले जाओ, मैं पैसे दे देता हूँ, पर ये मैं नहीं ला सकता। मैंने अभी आपको बताया जब इंसान मर जाता है तो उसको उठाने के लिए कितने लोग आते हैं? 4 मिल जाते हैं। 2 आगे जा रहे थे, 2 पीछे जा रहे थे, एक पटका लेके जा रहा होता है, एक पीछे फूल फेंक रहा होता है। 6 धर्म के मिल जाते हैं, हजारों की भीड़ पीछे चलती है। जब मरे हुए आदमी को इतने सारे लोग मिल जाते हैं तो हमें जिंदा है क्या? जिंदे आदमी को 2 लोग नहीं मिलेंगे। मेरा ये वाला बहाना भी हो गया कंप्लीट। मैंने कहा यार मैं तो बहुत सारे लोगों को मिला दूंगा, मैं तो पूरे हिंदुस्तान को मिला दूंगा, मैं तो बहुत जगह पेंट का काम करने जाता हूँ। मैंने मोबाइल दिखाया तो मेरे मोबाइल में 400 लोगों के नाम थे। मैं तो झूठ बोल रहा था। फिर मेरा एक और बहाना था, पूछो कौन सा? इसको कर तो लेंगे लेकिन हमारे पास समय नहीं है। कौन से समय में करेंगे इसको? कौन से समय में करेंगे? भगवान ने हमें 24 घंटे दे रखे हैं। 24 घंटे हम काम करते हैं क्या? कैसे करते हैं हम 24 घंटे? हम 8 घंटे सोते हैं, 8 घंटे हम काम करते हैं और 8 घंटे हम क्या करते हैं? 8 घंटे मान लिया कि आप सोते हैं, 8 घंटे आप काम करते हैं, लेकिन 8 घंटे का सवाल है, आप 8 घंटे क्या करते हैं? बताओ। हम सारे 8 घंटे क्या करते हैं? बेकार की बातें करते हैं, चुगलियाँ करते हैं, टेलीविजन देखते हैं। करते हैं कि नहीं बेकार की बातें? मेरे अपलाइन ने मुझे 8 घंटे ये वाला बताया कि भी 8 घंटे ये काम करोगे तो भी इसमें आप करोड़पति बन जाओगे। यानी कि सोना छोड़ना नहीं है, सोते रहो, काम कर रहे हैं जो वो करते रहो, उसके साथ साथ करेंगे तो भी हम इस बिजनेस में आने वाले 5 से 10 साल में करोड़पति हो जाएंगे। लेकिन डेली करना पड़ेगा इसको, पार्ट टाइम, रोज लगातार पार्ट टाइम बिजनेस समझ लो इसको। तो मैंने ऐसा ही किया। जब मैंने पार्ट टाइम शुरू किया तो मेरे छोटे चेक बने, और जब मैंने अपना पेंट का काम छोड़ के इसमें काम किया तो मेरे पास 16 घंटे हो गए। मैंने 16 घंटे काम करना शुरू किया तो मेरे जल्दी बड़े बड़े चेक बनने लग गए, क्योंकि मैंने लोगों को सर्विस देनी शुरू कर दी। मैंने एक इंसान के प्लान करने शुरू कर दिए। मेरा आज भी प्लान बंद नहीं हुए। आज मेरे पास भी ढेर सारे लोगों की लिस्ट है। मैं कहीं भी किसी भी कोने में जाके इस बिजनेस को शुरू कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों की लिस्ट है। मेरे पास ये बहन जुड़ गई तो इनके 400-500 लोगों की लिस्ट है, ये बहन जुड़ गई तो इसके 400-500 लोगों की लिस्ट है, ये भाई जुड़ गया तो इनके 400-500 लोगों की लिस्ट है। मैंने वहीं पे काम करना शुरू कर दिया। समझ पाएंगे नहीं? क्योंकि मैं लोगों के व्यापार में हूँ। मैं समझ गया कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ। मेरे पास समय ही समय है। मैं झूठ बोल रहा था अपने अपने से। एक और बहाना है, पूछो कौन सा? मैं पैसे का भी इंतजाम कर लूंगा, लोग भी बहुत है मेरे पास, समय की भी पाबंदी कोई नहीं है, समय समय है। लेकिन इस बिजनेस को करने के लिए मैं सलाह लेके बताऊंगा। अब आप इसको पूछ के करेंगे, किससे पूछेंगे जी इसके बारे में? किससे पूछेंगे? नए साथियों का हाथ देखना चाहूँगा। आपको ये बिजनेस समझ में आ गया, ठीक है? आपने 6,200 रुपये लगाने इस बिजनेस में। एलोवेरा अकाई लेना है आपको, समझ में आ गया एलोवेरा क्या करता है, एलोवेरा क्या करता है, अकाई करता क्या है, और हमारे जो लीडर हैं वो कैसे मदद करते हैं, ये भी समझ में आ गया। अब इसमें जुड़ने के लिए आप किसकी सलाह लेंगे? किससे जाकर पूछेंगे?
किससे पूछेंगे? आपकी गली में जो डॉन रहता है उससे पूछेंगे, है जी? या फिर जो हलवाई है जलेबी तोड़ रहा है, जलेबी बना रहा है, उससे पूछेंगे? या काले कोट वाला वहाँ पे वकील बैठा होगा, उससे पूछेंगे? या सफ़ेद कोट वाला होगा वहाँ पे डॉक्टर, उससे पूछेंगे? किससे पूछेंगे इसके बारे में? है जी? अच्छा, जो कर रहा है। चलिए फिर तो आप बड़े समझदार हैं, अपने लिए ताली उसको कौन कौन कर रहा है जी? फर्स्ट लेवल के अचीवर खड़े होंगे जी, फर्स्ट लेवल खड़े हो जाओ। सेकंड लेवल के अचीवर, थर्ड लेवल के अचीवर, फोर्थ लेवल के अचीवर, फिफ्थ लेवल वाले, सिक्स्थ लेवल वाले, सेवन्थ वाले, एट्थ वाले, ये देखो इनसे पूछेंगे आप। बाहर वालों से पूछोगे, कुछ नहीं बताने वाले, वो तो बोलेंगे फेल कैसे हुआ जाता है, असफल कैसे हुआ जाता है, किसी की चुगली कैसे करनी है, सब्जी बनी हुई है उसमें नमक ज़्यादा कैसे डालना है, मिर्च कैसे डालनी है, ये बताएंगे बाहर वाले। कामयाब होना नहीं सिखाएंगे आप, कामयाब होना तो ये सिखाएंगे सारे। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो मेरा नंबर है, मेरे को फ़ोन कर लेना। रात में दिन में 24 घंटे ऑनलाइन खुला रहता है हमेशा। और यूट्यूब पे जाना, फेसबुक पे जाना, वहाँ पे सिर्फ राम गोपाल डाल देना या DTM राम गोपाल डाल देना या डॉपिन ट्रैवल मार्केटिंग डाल देना। मैं यूट्यूब पे भी मिलूँगा, इंस्टाग्राम पे भी मिलूँगा और फेसबुक पे भी मिलूँगा। इतना ही कहना चाहूँगा। जाने अनजाने में मेरे मुँह से कोई गलत शब्द निकल गया हो, किसी भाई बहन के दिल को ठेस पहुँचाई हो तो काम करके माफ़ी चाहूँगा। जय हिंद, जय DTM। थैंक यू। एक जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। थैंक और मैं परमात्मा से अरदास करूँगा, वाहेगुरु से, माता रानी से, लक्ष्मी माता से अरदास करूँगा कि जितने चेक मैंने लिए हैं, जिनकी वजह से आज मुझे आपके यहाँ आने का मौका मिला, ये चेक जितने बने हैं ये सारे चेक 14वें लेवल में बदल जाते हैं। ये सारे चेक 75 लाख के हो जाए और इसकी थैंक यू। जय हिंद। ਭਾਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣਗੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੈਵਲ ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣੀ ਆ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹੋਗੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣੀ ਸੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਓ ਜਿਹਨੇ ਖਿਚਾਉਣੀ ਆ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। हाँ जी, किसी का कोई सवाल हो, कोई जानकारी लेना चाहता हो वो ले सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर DTM, ज्वाइन DTM एंड आल्सो बिलीव DTM। थैंक यू।